आज सवाल यह हो रहा है कि बिहार आकर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, मजदूरों के लिए बड़ी सहानुभूति, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन गुजरात में कानून क्या पारित किए हैं? कानून ये पारित किए हैं, अब ये लीगल हो गया है गुजरात में मजदूरों से 12 घंटा काम लेना। 1870 और 80 के दशक में पूरी दुनिया के प्रगतिशील आंदोलन ने, पूरी दुनिया के मजदूर संगठनों ने मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इंकलाब किया और मजदूरों के पास, मजदूरों से जो 16 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा काम लिया जाता था, उन मजदूर संगठनों ने दबाव बनाकर काम के घंटे 8 करवाए। 8 घंटे फुर्सत के लिए, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटा उत्पादन के लिए। पूरी दुनिया में यह सिस्टम बनी आज से करीब करीब 150 साल पहले। तो आज जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में डिमांड यह है कि काम के घंटे आप 8 से भी घटाकर 6 करिए और काम सोमवार से केवल शुक्रवार करेंगे, लेकिन जिसको वाइब्रेंट, स्वर्णिम, गतिशील, प्रोस्परस इकोनॉमी के लिए नंबर 1 बताया गया, उस गुजरात में बिहार और पूरे प्रदेश के मजदूरों के शोषण की एक जबरदस्त योजना वहां के मुख्यमंत्री और मोदी साहब ने मिलकर बनाई है कि बिहार के मजदूर गुजरात आओ, तुमको निचोड़ेंगे, तुम्हारा पूरा रगड़ा निकालेंगे। 6-8 घंटा नहीं, 12 घंटा काम करो और 12 घंटा जब ऑफिशियल होता है तो मजदूरों को 14-16 घंटा निचोड़ा जाता है। एक सच्चाई है। यहां आकर कह रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब दोनों फैक्ट्री लगाएंगे। अरे गुजरात की इतने पूंजीपतियों के साथ आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, लंच पे जाते हो, डिनर पे जाते हो, मुफ्त के दाम पे आपने गौचर आवंटित किए, बड़े बड़े लैंड पार्सल दे दिए गुजरात में पिछले 25 सालों के दौरान। यहां तो केवल 1000 एकड़ दिया है। गुजरात में चल के देखिए, 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वहां के धन्ना सेठों, पूंजीपतियों को दे दी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। गुजरात में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का एक पुराना संस्कृति है। उस संस्कृति को हम सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी का भी प्रचंड योगदान है, लेकिन मिनिमम वेज भी न मिले, बिहार के मजदूरों को जलील किया जाए, बिहार के मजदूरों का रगड़ा निकाला जाए, आप सारे मजदूरों से 12 घंटा, 14 घंटा काम करो और इस बात को आप लीगलाइज करो, ये किसी कीमत पर बिहार की जनता और बिहार के किसान मजदूरों को मंजूर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं पूरे प्रदेश को, बिहार को अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी का दिल समझ लीजिए, धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के लिए धड़कता है। राहुल जी का दिल और कांग्रेस पार्टी का दिल धड़कता है किसान और मजदूर के लिए।